दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। सभी नेता सदन में अपनी बात रख रहे हैं और इस बीच ये बड़ी अपडेट है आज के सत्र की कार्यवाही से जुड़ी हुई कि दिल्ली विधानसभा में 4 बजे अरविंद केजरीवाल भी अपनी बात रखेंगे। तो 4 बजे अरविंद केजरीवाल सदन में बोलेंगे और इस बीच सदन की कार्यवाही लगातार चल रही है। तो दिल्ली विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया है 2 दिनों के लिए और ये सत्र का पहला दिन है और आज की कार्यवाही चल रही है। हालांकि इससे पहले काफी नोकझोंक की स्थिति भी नजर आई है पक्ष विपक्ष के बीच, खास करके बस मार्शल्स की नियुक्ति के मसले पर। के बाद ये पहला सदन है और इसी में नेता प्रतिपक्ष भी पहले सत्र में उपस्थित हैं और सेक्रेटरी साहब भी पहली बार इस सत्र में उपस्थित हैं। तीनों को बहुत बहुत बधाई। वैसे मैं पहले घंटे में भी आपको एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहला सदन है तो पहले घंटे में आप रहती तो और भी अच्छा लगता। इस सदन में चर्चा में पेड़ों की और सांसों की बातें हो रही हैं और हर व्यक्ति ने यहां पर सांसों के बारे में बहुत कुछ कहा। सबने देखा है कोरोना काल में एक एक सांस की कीमत को और एक एक सांसों से लड़ते हुए। छाछ तो बोले जो बोले, छलनियां बोल रही हैं। ये सरकार जो कोरोना काल में एक एक सांस का दम घुट रहा था, तब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाई थी। केंद्र के इंटरफेरेंस के बाद बार बार जो यहां झूठ परोसा जा रहा था ऑक्सीजन का, उस साक्ष्य को प्रस्तुत करके और कोरोना से लड़ने की उन सांसों से पहल शुरू की गई थी। मेरे मित्र भी कह रहे थे कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठी बातें कर रहे थे। अगर केंद्र सरकार ने पेरिफेरल रोड ना बनाई होती ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो आज 50,000 से ज्यादा व्हीकल्स रोज अभी भी प्रदूषित कर रही होते राजधानी को। इलेक्ट्रिक बसें अगर केंद्र ने ना दी होती तो दिल्ली ने परिवहन का दम तोड़ दिया होता। चलिए ठीक है और रोहित जी प्लीज सांस तो गिन लेने दो। आपने तो दिल्ली की सांसों को बंधक बनाकर रखा है खुद ही, और बार बार एक आवाज आ रही थी। मैं पहली बात तो इस बात से सहमत हूं कि पूरी तरह से इसका ट्रायल हो रहा होना चाहिए, कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि छाछ तो बोले बोले, छलनी क्या बोले। बात कर रहे थे कि अमीरों की बात कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री अपना राजमहल, शीश महल, अपनी सुख सुविधा के लिए सैकड़ों पेड़ काट देता है मुख्यमंत्री निवास के लिए, तब इस सरकार को शर्म नहीं आती? तब उस समय गरीबों की चिंता नहीं होती? तब उस समय पर्यावरण का और सांसों की चिंता नहीं होती? अच्छा रहता कि उस समय भी हम गरीबों की, पेड़ों की और सांसों की चिंता कर रहे होते। प्रदूषण की बात कर रहे थे अभी आप। दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरा दल नहीं कह रहा, कि दम घोटू राजधानी। विश्व WHO कह रही है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस ने कहा है कि इससे अच्छा तो हमें जहर दे के मार दो। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोटेड है। 10 साल आपके पास सत्ता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना है। हजारों करोड़ रुपए, 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए ग्रीन सेस टैक्स ले रखा आपने। कोई डस्ट कलेक्टिंग मशीनें इकट्ठी नहीं करी, वार्डों को और विधानसभाओं को नहीं दी गई। आप हेलीकॉप्टर से बारिश कराने की बात करते हो, जंगल छिड़काव भी नहीं करा पा रहे। एंटी स्मोक गन कितनी खरीदी आपने? एंटी स्मोक टावर कितने लगाए? एक कनाट प्लेस में, वो भी वर्षों बंद रहा। यह है परफॉर्मेंस प्रदूषण पर, और अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं।
पूरी दिल्ली को प्रदूषण में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बना करके आपने दिल्ली का अपमान किया, दिल्ली वालों का अपमान किया है। और प्रदूषण, जिस प्रदूषण पर आप पीठ थपथपाना चाहते हैं, मेरी यमुना मां की क्या किया? यमुना मां का आपने 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया आपको, और जब जल मंत्री केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख करके मांगा हिसाब, तो दिल्ली सरकार हिसाब भी नहीं दे पाई, और कितनी यमुना जी साफ करे उसका भी जवाब। हर बार दूसरों पर ठिकाना पड़ता। प्रदूषण में पराली, अभी कह रहे थे हरियाणा, अब पंजाब का नाम नहीं लेंगे। पहले आप रिकॉर्ड के भाषणों में देखिए, विधानसभा में भी अध्यक्ष महोदय, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारा रोना पंजाब पर होता था। अब पंजाब में पराली हट गई, अब हरियाणा पे ठीक रहा, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में ठीक रहा, कभी केंद्र पर, कभी एलजी पर, पहले एमसीडी नहीं थी तो एमसीडी पर। अरे अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे आप? 10 वर्ष हो गए, इसलिए दिल्ली दुखी है, इसलिए नाराज है, इसलिए रेफरेंडम जब मांगा तो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के बाद भी आपको 0 पर ऑल आउट किया। और इसलिए अब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू हमारे अटल जी कहा करते थे। अभी किसी बात पर 40,000 की दवाई छिड़क कर करोड़ों का विज्ञापन देकर भी कहते हैं ये काम हमने किया है, मोहल्ला क्लिनिक हमने ये कर दिया, शिक्षा का ये कर दिया, और कुछ भी गलत हो वो अधिकारी ने कर दिया, वो एलजी ने कर दिया, वो कोर्ट ने कर दिया, वो विपक्ष ने कर दिया, वो केंद्र ने कर दिया। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा काम तो एक भी हो, ऐसा तो मैं नहीं कहता कि कुछ अच्छे काम हुए ही नहीं होंगे, हर सरकार में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन मीठा मीठा गड़बड़ कड़वा कड़वा थू चलेगा नहीं। अगर क्रेडिट आपका है तो डिसक्रेडिट भी आपका है, अदरवाइज आपका कोई क्रेडिट है ही नहीं इस सरकार का। और इसलिए जो लोग दिल्ली में सेवक के रूप में बोलकर आए थे और इसी सदन में हाथ बाहें फैलाकर कहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, उन मालिकों ने दिल्ली की सांसों को खुद बंधक बना करके दिल्ली की जिंदगी खराब की है। और जो लोग अभी कहते थे जो काम नहीं करते, गोयल साहब कह रहे थे वो कुछ और करते, मैं कहता हूं जो काम नहीं करते वही सिर्फ बहाने बनाते हैं, वही सिर्फ दूसरों का माथा ढूंढते हैं कि किस पर हम ठीकरा फोड़ें। और मेरी गुजारिश है कि सदन इस पर सार्थक चर्चा करे, और प्रदूषण की अच्छा होना चाहिए, दिल्ली में अच्छी लोगों को सांसें मिलनी चाहिए। पेड़ों पर कंट्रोवर्सी, अलग अलग बयान दे रहे, कोई 64 लाख बोल रहा है, कोई 4 करोड़ बोल रहा है, पेड़ और लगने चाहिए। हम विपक्ष की ओर से रचनात्मक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली हमारी खूबसूरत होनी चाहिए, दिल्ली हमारी ग्रीन होनी चाहिए, दिल्ली की सांसें अच्छी होनी चाहिए। हम ग्रीन दिल्ली के साथ हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अभी जो हमारे भाई विनय जी ने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया, और आपने देखा कि उनके बाद में संजीव झा जी ने, अजय दत्त जी ने और बाकी हमारे विधायकों ने बड़े पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी बातें करी। तो मुझे लगा कि विपक्ष के साथी भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि पेड़ क्यों कटे, किसने काटे, नहीं काटने चाहिए थे, लेकिन बड़े शेर सुना रहे थे। तो सर, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता एलजी ने जंगल क्यों काटा, ये तो बात बताई नहीं आपने। ये बताओ, ये बेकार की चाट छोड़ दो, कोरोना वरोना की तो हो गई, वो हमने क्या करा और आपने क्या करा, गंगा पे हमने खूब लाशें देखी हैं, छोड़ो उन बातों को। आपको लाइव बताते सर, लाइव पोल्यूशन के बारे में। दिल्ली इंडिया के अंदर जो पहली सिटी है ना, रामेश्वरम, 346 सीवियर, दुनिया पूजा करने जाती है भगवान राम की। बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग, कुछ सेंटर से करते हो, चाहे आपकी सरकार है ना। दूसरी सुनो, वृंदावन, हम दिल्ली के लोग बहुत जाते हैं सर वहां, 244 अनहेल्दी। तीसरी हाथरस, आप ही की सरकार है ना, काफी मशहूर करी थी आप लोगों ने अभी रेप कांड में।